4 अंगुल तक है तो अज्ञान तत्व है। महसूस मतलब नहीं होता है। महसूस हो गया, भोजन नहीं लिखिए, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अज्ञान तत्व इसमें है। और अगर 8 अंगुल है तो वायु तत्व है। 8 अंगुल कैसे करेंगे, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब यहाँ पर ये लेटर लगाए, अब इसके बाद नाक से किया। अब देखिए इसको टच कर रहा है, अगर हाँ, अब हटा कर उसको चेक कीजिए। 8 अंगुल हो तो हाँ, कौन था? ये एयर माने वो फायर है, और ये फिर एयर है। 4 अंगुल एयर फायर और 8 अंगुल एयर माने जल आदि वायु तत्व है। इसी तरह से 12 अंगुल अगर हो गया तो पृथ्वी तत्व है माने अर्थ है। और अगर 18 अंगुल हो गया तो आपका जल तत्व है, वाटर। से फिर 18। हाँ, 4 8 12 18 18 नहीं, ये गलती की 16 होगा जी, 4 अंगुल पड़ता है। और 16 अंगुल से ऊपर जाकर के फिर जो तत्व आती होता है, एक्टिवेट होता है, तब जाकर के वो वाला तत्व आता है, मैंने वायु पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तत्व आता है। 4 8 12 4 8 12 और 16 से ऊपर होगा तब आकाश तत्व आएगा। 16 से ऊपर मतलब 20 ना। 16 के 4 4 4 16 4 5 20। और जब आकाश तत्व होगा तो आप बिल्कुल, आपका सांस पता नहीं चलेगा और आप जो है ध्यान मुद्रा में जा सकते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। अब इसमें जानने के लिए आपको ये है कि ये 4 तत्व जब एक्टिवेट है, 5वां को छोड़ दीजिए, 4 तत्व एक्टिवेट है तो कौन अच्छा है कौन बुरा है सारे काम के लिए। तो इसमें कहता है 2 तत्व जो है, ये जो वायु तत्व है 8 अंगुल, और जो जल तत्व है जल तत्व है 16 अंगुल, ये दोनों बहुत अच्छा है किसी भी काम के लिए। 8 और 16 जिसमें खा भी लीजिए, पी भी लीजिए, नाच भी लीजिए, सब काम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो 4 तत्व है, यानी 4 अंगुल है और 12 अंगुल है, उसमें सारे कार्य को रोक देना चाहिए। और कौन कौन में रुकना चाहिए? समझिए, हाँ इसमें है अग्नि तत्व रहेगा, फायर एलिमेंट्स। वो 4 वाला में। हाँ 4 वाला में, और एक तो पृथ्वी तत्व अर्थ में, अर्थ एलिमेंट में। इसमें कोई कार्य विशेष नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम कोई एग्रीमेंट करने चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं, कोई समझौता करना चाहते हैं, तो इसमें हम काम नहीं करेंगे। लेकिन 8 और 16 अंगुल जब चलेगा हमारा सांस, तो उस समय कोई भी काम करेंगे वो सफल रहेगा, लेन देन इत्यादि बातें। 8 अंगुल तक चल रहा है कि 12 अंगुल से, तो 12वां अंगुल करके चेक करना पड़ेगा। हाँ था ना, इसलिए ये 4 हो लो, 8 हो लो, ये 12 हो लो, 16 हो लो, ऐसे करो, चेक करो। वहाँ तक श्वास जाना चाहिए। श्वास तो और ज़्यादा चलता है, जब मैंने सबसे ज़्यादा संभोग की स्थिति में चलता है। आपको 100 अंगुल चलता है सांस, 100 अंगुल माने एकदम धौंकनी जैसे चलेगा। 20 से ऊपर में आप समाधि में जा सकते हैं। अब 20 से ऊपर आप जा सकते थे। 16 से ऊपर ना। हाँ 16 से मैंने कह रहे हैं, लंबाई 100 अंगुल होता है मैंने संभोग की अवस्था में।
इंसान का सांस जो है 100 अंगुल लंबा चलता है। तो इसीलिए क्या है, संभोग से समाधि। हाँ, संभोग से समाधि की ओर। आप बोल रहे हैं कि 20 अंगुल में जो सांस पता नहीं चलेगा, मैं सांस पता नहीं चलता, तो वो बात नहीं समझ में आएगा। सांस तो जैसे नहीं तो सांस तो हम इससे पता लगता है फूंक के ना, लेकिन आपका सांस इतना पतला हो जाए आपको खुद ही नहीं पता लगेगा सांस मेरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम तो सांस टेक्निक लगाए कि भाई इसको फूंक के तब पता लगा आपको। इसमें तो आप उसमें भी आपको पता लगेगा, लेकिन अपने सांस से लगेगा कि सांस मेरा चल ही नहीं रहा है, पतला हो जाता है। कहते स्वर बहुत पतला बंद कर दे। नका बंद देता है ना, समझ में आएगा। वहाँ पे कैसे- एक दायां बंद करिए तब हुए, फिर बायां बंद तब हुए, तब ना आपको समझ। एक तो दूसरा तरीका होता है कि ऐसे करिए कुल्लम, आप तो इधर से टच करें दायां बायां अच्छा कर रहा है, लेकिन लंबाई नहीं पता लगेगा। लंबाई पता करने के लिए यही टेक्निक मतलब है। एक तरफ बंद करके, एक तरफ बंद करके तभी जो चलेगा वही लंबा पता लगेगा। एक तो बंदे रहता है ऑलरेडी, हाँ जिंदगी एक अक्सर बंद रहता है। अब देखिए, हम एक नया बात कर रहे हैं, गमन। आना जाना पड़ता है आदमी को। तो मैंने शुरू से तो बताया कि भाई स्वर में इस तरह से चलेंगे, ऐसे उठे ऐसे चलेंगे, लेकिन इसके भी कुछ दो सिद्धांत हैं जिसको दिमाग में नोट रखना चाहिए कि सिर्फ चलने के ऊपर जो है कि कौन सा स्वर भी चल रहा है और किधर हमको जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। तो इसको नोट कर सकते हैं। पहला है, जब दक्षिण स्वर चले यानी ईड़ा, तो पश्चिम दिशा का और दक्षिण दिशा का यात्रा ना करें। बाकी दोनों दो दिशा में जा सकते हैं, उत्तर जा सकते हैं, पूर्व जा सकते हैं। पश्चिम और दक्षिण का हाँ, यात्रा ना करें। और बाकी तो आपके पास उपाय है ही है, टूल्स, ये बास्वर हम कर लें, ठीक है। लेकिन बामस्वर के लिए भी है कि पूरब उत्तर की यात्रा ना करें, यानी पिंगला स्वर से अगर चल रहा है तो पूरब और उत्तर की यात्रा ना करें। हाँ, अन्यथा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपके पास और टूल है, उन टूल्स का प्रयोग कीजिए। पूरब उत्तर यात्रा ना करें। हाँ, दूसरा हुआ लेन देन। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके कॉर्नर बेच रहे हैं, कुछ सामान जा खरीद रहे हैं, आप फिर और भी कोई चीज़ आपको कोई दे रहा है, चाहे आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो इसमें बड़ा ध्यान रखें। कभी कभी हमें लोग टोकते हैं, अब बाएं स्वर चल रहा है आपका और हमें सामने वाला ने फीस दिया, तो हम बाएं बोले नहीं सर बाएं दाएं से लीजिए, तब उसको वो समझाना पड़ता है कि भाई क्यों करना चाहिए ऐसा। यानी हर पैसा कमाने के पीछे आदमी का उसमें पसीना लगता है, अच्छा उसमें काम लगता है, तो उसके साथ एक गुण यानी निगेटिविटी उसके अंदर पैसा में आ जाता है और वो हमको प्रभावित कर देता है। तो अगर उसने पैसा कहाँ से कमा के लाया ये आपको नहीं पता, तो पैसा मछली मार्केट से आया कि तवायब के मार्केट से आया कि कहीं चोरी से आया, आपको नहीं पता, लेकिन उसके साथ निगेटिव एनर्जी चलाया, और जैसे ही आप टच करेंगे वो आपके मन मस्तिष्क सबको प्रभावित कर देगा। तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है, आपका दायां स्वर चल रहा है, अमुक देने वाला कैसे दे रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, तो दायां हाथ पकड़ के आप सब पैसा ले लीजिए, बायां चल रहा है बायां लीजिए, उस एनर्जी से आप प्रभावित नहीं होंगे। हमें रोज बहुत बार लोग टोकते हैं और हम उनको समझाते हैं, और बाकी ऐसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, काय को समझाएं, लेकिन समझना और समझाना चाहिए, ठीक है। अब परीक्षा देने के लिए बच्चे को आप भेजिए, ठीक है, और परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आया, कॉपी पकड़ना है,
तो उसको बताइए कि स्वर आपको जो चल रहा है उसी स्वर से कॉपी को पढ़िए, उसी स्वर पे और उसी से पेन को पकड़िए। अब पेन को पकड़ के उसमें एक काम करवाते हैं हम लोग, ओम एम बानिए नमः, उस मंत्र का उससे फूकिए और उसके बाद पहले एक लाइन कहीं भी कुछ भी वही बायां से लिखिए, तब फिर दायां से लिखना शुरू कीजिए। और जो बाम हाथ से लिखता है तो बाम तो लिखते रहे, दो बात नहीं। यानी हर कार्य में अपने उस स्वर का इस्तेमाल कीजिए जो स्वर आपका चल रहा है। ओम एम बानी नमः। ओम एम बानिए, खासकर परीक्षा में बच्चों को भेजते हैं तो उस समय उसको ये बताना चाहिए कि बेटे घर बाहर इस ओम से ले। और ये ऐसा स्थिति है, आप बता दीजिएगा ना तो ज़िंदगी भर बच्चा नहीं भूलेगा और सब दिन उसको काम करेगा। बड़ा होगा तो कहेगा नहीं मेरे पापा ने इस चीज़ बताया था। मामा हाथ से तो एक शब्द लिखाएगा। अरे भाई एक लाइन तो लिखाएगा, एक बिंदी तो पढ़ाएगा, हाँ। लेकिन उसको जब बता दीजिएगा कि इस गोड़ से निकलना है, इस स्वर के हिसाब से वहाँ हेलना है, तो ये सब कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और ज़िंदगी भर उसकी थाती रहेगी। और इसी को संस्कार कहते हैं। ठीक है, जो आप इतना मेहनत करके खर्च करके सीख रहे हैं, अपने बच्चों को ये संस्कार डाल सकते हैं और वो जीवन भर उसके लिए काम करती बात रहेगी। अब हम अंतिम पौधान पे हैं।